नमस्कार साथियों, रेवाड़ी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेस के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस में रेस के मैक्सिमम मतलब पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेस बहुत आसान है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो हम रेस के बहुत छोटे छोटे बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को क्लियर कर लेते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहली बात, रेस के क्वेश्चन को करते टाइम एक बात हमेशा याद रखना, रेस कंप्लीट जब मानी जाती है जब कोई भी जो भी व्यक्ति दौड़ रहा है, जो व्यक्ति पहले पहुंच जाएगा उस टाइम रेस कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी 1 किलोमीटर की दौड़ को क्रमशः 3 मिनट 10 सेकेंड और 3 मिनट 20 सेकेंड में पूरा करते हैं। तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा? आप लोग एक बार ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर ट्राई करने की कोशिश करना है क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से सुनना ये बात। कह रहा है कोई रेस है, उस रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए हरा, एक रेस की हम बात करते हैं तो ए बी को हरा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1 किलोमीटर की रेस है, ए 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा करता है। 3 मिनट मतलब 6×18 180 सेकेंड और कह रहा है 10 सेकेंड। तो इसका मतलब बेटा ए ने जो रेस पूरी की है वो की है 90 सेकेंड में। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, माइक खराब हो चुका है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो प्लीज आवाज पर इतना ज्यादा ध्यान मत देना। कैसी आवाज आ रही है कोशिश करना, जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ए पूरी रेस 190 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, जबकि अगर बी की बात करें तो बी 20 सेकेंड, मतलब वहां 10 सेकेंड था, यहाँ पर 20 सेकेंड लिखा हुआ है। मतलब ए 190 सेकेंड में रेस को कंप्लीट कर रहा है, तो बी उसी रेस को 200 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। ये बात तो कंप्लीट होगी। पहली लाइन लिखी हुई थी ए रेस को 3 मिनट 10 सेकेंड में कर रहा है, मतलब 190 सेकंड में पूरे कर रहा है ए। और बी के बारे में कह रहा है 3 मिनट 20 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर रहा है, मतलब बेटा बी 200 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर रहा है। फिर वो कह रहा है एक जो रेस है बेटा वो है 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर की जो रेस है वो ए 200 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। 1 किलोमीटर रेस है, मतलब रेस हमने मान ली 1 किलोमीटर, मतलब हमारे पास कितना हो गया 1000 मीटर, और कितनी देर में पूरी कर रहा है 200 सेकंड। इसका मतलब 200 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ गया हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड। ए की चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ए 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। तो कह रहा है ए और बी इसमें से जीत कौन रहा है? ए 190 सेकंड में रेस कंप्लीट कर रहा है, जबकि बी 200 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए पहले पहुंच चुका है। कितने सेकंड पहले पहुंच चुका है? 10 सेकंड। इसका मतलब ये जो 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड कौन एक्स्ट्रा चला है? इसमें जो 10 सेकंड है वो बी एक्स्ट्रा चला है। ए यहां पर है, बी यहां पर है, ये बी की चाल है, मतलब जो चला है 10 सेकंड वो बी एक्स्ट्रा चला है। ठीक है, तो बी 1 सेकंड में कितने मीटर जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में ए की चाल नहीं बेटा, ये बी का था, 200 जो 200 सेकंड था ये बी ने कंप्लीट किया है, तो बी की चाल आई थी ये 5 मीटर प्रति सेकंड। तो जो बी है वो ध्यान से सुनना है, ये 190 सेकंड चला है, ये चला है 200 सेकंड, मतलब ये इससे 10 सेकंड ज्यादा चला है। और 1 सेकंड में बी की चाल दे रखी 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 सेकंड में भी 5 के हिसाब से कितने मीटर चल जाएगा? 50 मीटर। इसका मतलब जो ए जीत रहा है वो 50 मीटर से रेस को जीत जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ था जो ए जीत रहा है वो 50 मीटर से इसको जीत जाएगा रेस को। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 50 मीटर से जीत जाएगा। क्लियर है? एक बार दोबारा हम इसको रिव्यू करते हैं, बात बताते हैं, एक बार दोबारा क्लीन कर रहा हूं एक बार इसको मैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि
ए और बी 1 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं। 1 किलोमीटर की रेस को ए 3 मिनट 10 सेकेंड में कर रहा है, मतलब ए उस रेस को 190, 3 मिनट मतलब 180, 10 सेकेंड मतलब 190 सेकेंड में कर रहा है। कौन कर रहा है? ए। बी उस रेस को कर रहा है 10 सेकेंड ज्यादा, मतलब 200 सेकेंड में। मतलब इन दोनों का जो अंतर आ गया वो 10 सेकेंड का अंतर आ गया। मतलब 10 सेकेंड फालतू कौन चला है? बी चला है। तो हमने ये देखना पड़ेगा बेटा बी की चाल क्या है। अब बी की चाल निकालने के लिए बी ने कितने दूरी तय की है? 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की दूरी का मतलब हो गया 1000 मीटर। और 1000 मीटर की बी कितनी देर में तय कर रहा है? कितना टाइम लगा रहा है बी? 200 सेकेंड में 1000 मीटर जा रहा है, तो बी की चाल होगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितने सेकेंड से आ रहा है? 10। तो 5 को 10 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया हमारा 50 मीटर। बिल्कुल आसान है, आप एक बार इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, ध्यान से समझना, दोबारा वीडियो को देखना अगर बात समझ में नहीं आएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन के बारे में क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब ए बी को शुरुआत दे रहा है, ए बी को दे रहा है, तो ए कह रहा है बी से कि एक काम कर 10 मीटर आगे जाकर खड़ा हो जा। 10 मीटर की शुरुआत ए दे रहा है, बी को शुरुआत मिल रही है, ए 10 मीटर की शुरुआत लेता है, तो मतलब बेटा ए आगे खड़ा हो जाता है। 10 मीटर की शुरुआत देखकर 10 सेकंड से हरा देता है। मतलब ए 10 सेकंड से हराने का मतलब बी से 10 सेकंड पहले वहां पर पहुंचेगा अपने गंतव्य स्थान पर जहां पर रेस कंप्लीट होगी। 10 सेकंड से हरा, तो कह रहा है बी की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड में, मतलब बी की चाल के बारे में वो बात कर रहा है। क्वेश्चन में बी की चाल के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ गया होगा, ट्राई करना एक बार खुद से भी क्वेश्चन को करने की। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं, ध्यान से समझना कैसे करना है इनको। देखो 100 मीटर की रेस है, ए की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है ए की चाल। अगर हम ए की चाल के बारे में बात कर रहे हैं तो ए की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अगर हम मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18, मतलब चाल आ गई उसकी 5/2 मीटर प्रति सेकंड। एक बात यहां से क्लियर होगी, ए की चाल 5/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई। 100 मीटर की रेस कर रहा है, तो इसका मतलब ए 100 मीटर की डिस्टेंस तय करने में 5/2 मीटर के हिसाब से ये 2 है, ये 2 यहां से हटकर कहा चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और यहां पर ये 2 आ गया, 5 से हमने काट दिया, 5 दूनी 10, 0, ये आ गया 40। मतलब ए 40 सेकंड में अपनी रेस को कंप्लीट कर देगा। अगर 100 मीटर की बेटा कोई रेस है तो ए उस रेस को 40 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक ए 40 सेकंड लगाएगा। और कह रहा है वो बी को 10 मीटर की शुरुआत दे रहा है। मतलब ए ने रेस यहां से स्टार्ट की थी, बी को 10 मीटर की शुरुआत दे रहा है। इसका मतलब बी को 10 मीटर आगे खड़ा कर रहा है। मतलब बी यहां पर खड़ा हो गया 10 मीटर आगे, ये है बी। और कह रहा है उसको 10 सेकंड से हरा देता है, 10 मीटर आगे खड़ा कर रहा है और 10 सेकंड से हरा रहा है। इसका मतलब ए ने रेस कंप्लीट की है 40 सेकंड में और बी को 10 सेकंड से हराया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है बी ने 30 सेकंड में रेस कंप्लीट कर ली, नहीं, 10 सेकंड से हराया, मतलब जो हार रहा है वो समय ज्यादा ले रहा है। और जो समय ज्यादा ले रहा है इसका मतलब बी ने इस रेस को कंप्लीट करने में 10 सेकंड ज्यादा समय लिया होगा। मतलब 40 + 10 कितने सेकंड का समय लिया होगा? 50 सेकंड का समय लिया होगा। समझ गए बात को? मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बी ने 10 सेकंड ज्यादा समय लिया है, इसका मतलब इसने 40 सेकंड लिया, तो इसने रेस को 50 सेकंड में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन में पूछा गया था बी की चाल कितनी है, बी की चाल ज्ञात करो। अब बी की चाल निकालनी है, तो बी ने यहां से लेकर और ये दूरी तय की है, बी ने ये दूरी तय की है। और आपको पता है कि यहां से लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं
तो ये दूरी कितनी थी, 10 थी। कितनी थी ये दूरी, 10। और ये दूरी हमारे पास कितनी हो गई, ये दूरी टोटल 100 थी, ये 10, तो ये दूरी हमारे पास कितनी बच गई, 90 मीटर। मतलब 90 मीटर की दूरी बी ने तय की है 50 सेकंड में। तो 90 मीटर की दूरी बी 50 सेकंड में तय कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा, आंसर आ गया 5/9, सॉरी 9/5, 5 से काट लो, 5 एकम 5, कितना बच गया 4, 5 8 40 मीटर प्रति सेकंड। 1.8 मीटर प्रति सेकंड, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करने की दोबारा भी कोशिश करना। एक ही चाल दे रखी थी, ए ने बी को शुरुआत दी है और उसने बी को 10 सेकंड से हराया है। मतलब ए ने कंप्लीट दूरी 40 सेकंड में तय करी थी, बी ने वही दूरी 50 सेकंड में तय की है। ठीक है, एक बार दोबारा इस चीज को देखना और ध्यान से समझना। कुछ भी बात समझ में नहीं आए तो आप क्लास में आकर पूछ लेना। क्लियर है बेटा? और कोई बाहर का कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो बेटा वो कमेंट कर देना, या यही क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में भी डाले हुए, नोट्स से क्रॉप करके क्वेश्चन हम बना रहे हैं, आप कॉल करके ये बात पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, वो कह रहा है कि 100 मीटर की एक दौड़ में एक ही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर 8 सेकंड से हरा देता है। पूछा है बी की चाल कितनी। मतलब जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हो तो युग का युग क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। वो कह रहा है एक ही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए छोटी इकाई बनानी है 5/18। इसका आंसर आ गया 5 5 25/18 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारे पास एक ही चाल। 100 मीटर की रेस कर रहा है, ए 100 मीटर की रेस कर रहा है, एक ही चाल होगी 25/18। इसका मतलब ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा, हमने यहाँ पर लिख दिया 18। 25 से काट दिया, 25 चौक 100, 18 चौक हो जाएगा हमारे पास 72। कितना आ गया 72 सेकेंड। आगे होगी मेरे हिसाब से तो ये बात आपको समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ही चाल होगी हमारे पास, सॉरी ए ने 100 मीटर की दूरी, मतलब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक 100 मीटर की दूरी की अगर मैं बात करता हूं तो ए ने अपनी कंप्लीट रेस 72 सेकंड में कंप्लीट कर दी। बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, बी को 8 मीटर की शुरुआत दे रहा है। इसका मतलब उसने बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया। जहां से रेस स्टार्ट हुई थी उस रेस से बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया। 8 मीटर की शुरुआत बी को दे रहा है, ए 8 मीटर की शुरुआत लेता है, तो इसका मतलब बेटा ए आगे खड़ा हो जाता है। तो बी को शुरुआत दी 8 मीटर की, मतलब बी ने 8 मीटर तो बी दौड़ा ही नहीं, तो रेस बी के लिए रेस का ट्रैक ही 100 के स्थान पर 92 मीटर का ट्रैक बच गया। कितने मीटर का ट्रैक बच गया? 92 मीटर का। मतलब बी ने केवल 92 मीटर ही दौड़ना है। अब ए ने यहां से लेकर यहां तक पूरी दूरी जो तय की है वो कितने सेकंड में तय कर दी? 72 सेकंड में। और उसने बी को 8 सेकंड से हरा दिया। बी को 8 सेकंड से हरा दिया। 8 सेकंड से हरा दिया मतलब बी ने 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। 8 सेकंड से हराने का मतलब यही हो गया बी ने 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। किससे? ए से। तो बेटा ए ने कितना लिया है? 72। बी ने 8 सेकंड ज्यादा, इसका मतलब 72 में अगर हम 8 सेकंड जोड़ दें तो बी ने जो दूरी तय की है वो 80 सेकंड में तय की है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो बताओ बी की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। मतलब क्वेश्चन में बी की चाल पूछी गई है, तो बी ने कुल दूरी तय 100 मीटर ना करके 92 मीटर की दूरी तय की है। बी ने 92 मीटर की दूरी तय की है और बी ने इस दूरी को तय करने में 80 सेकंड का समय लगाया।
कट रहा तो हम काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और यहाँ से काट देंगे 4 दूनी 8। आंसर आ गया 23/20 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 23/20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? बिल्कुल आसान सी बात है, मतलब रेस से आसान कोई टॉपिक नहीं है। अभी तक आप लोगों ने एक बार भी नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये रेस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। उम्मीद कर रहा हूं ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को, मतलब बेटा ए सी को हरा रहा है, सी को 13 मीटर से हरा देता है। यदि दौड़ 180 मीटर की होती, यदि दौड़ 180 मीटर की होती तो बताओ बी को कितने मीटर से हरा देता। ट्राई करो आप एक बार इस क्वेश्चन को, अगर आप कर पा रहे हो तो। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो एक बार ट्राई करो कैसे इस क्वेश्चन को कर पाओगे। सौ मीटर की दौड़ है तो हमने यहां से दौड़ करना स्टार्ट किया। दौड़ है बेटा 100 मीटर की। ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है, सेकंड की बात नहीं कर रहा है। 10 मीटर का मतलब ये हो गया ए तो यहां पर पहुंच गया होगा 100 मीटर पर। ए यहां पर अगर पहुंच गया तो बी इससे पहले रुक गया होगा। 10 मीटर से हरा दिया मतलब बी 10 मीटर पहले रुक गया होगा। बी यहां पर पहुंचा होगा मतलब बी ने 90 मीटर की दूरी तय की है जब ए ने 100 मीटर की दूरी तय कर ली। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। तथा सी को, मतलब ए हरा रहा है, ए कब हराएगा? जब ए यहां पर पहुंच जाएगा। तथा सी को 13 मीटर से हरा देता है। 13 मीटर से हराने का मतलब ये हो गया सी को 13 मीटर से ए हरा रहा है तो मतलब सी यहां पर ही पहुंचा है। सी यहां पर पहुंचा है, यहां से लेकर वो 13 मीटर आ रहा है, मतलब अगर ये डिस्टेंस हम बात करें तो ये डिस्टेंस 3 मीटर की होगी। मतलब अगर ए 100 मीटर गया है, बी अगर 90 मीटर गया है तो 90 से पहले सी जो गया होगा वो सी 87 मीटर की सी ने दूरी तय की होगी। समझिए होगी ये बात। तो सी को 13 मीटर से आ रहा है, अगर ये 100 जा रहा है तो ये 87 मीटर की दूरी तय की गई। रिलेशन पूछना है क्वेश्चन में, तो बी सी को कितने मीटर से हराता है? तो बी सी को कितने मीटर से हराता है? आपको पता लग गया होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी को कितने मीटर से हराएगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर बी 90 मीटर की दूरी तय करता है, अगर बी 90 मीटर की दूरी तय करता है तो सी 87 मीटर जाता है। इसका मतलब बी अगर 90 मीटर जा रहा है तो सी जा रहा है 87, मतलब 90 मीटर की दूरी में वो सी को 3 मीटर से हराता है। तो कह रहा है अगर डिस्टेंस जो वो तय कर रहा है वो 180 मीटर होती तो 90 का दुगना हो गया 180, तो मतलब वो 6 मीटर से हरा देगा। या बेटा आप ये भी कर सकते हो, इसका हमने दुगना कर दिया 180 मीटर जाएगा तो इसका भी हम दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 117। अगर ये 180 मीटर जा रहा है तो ये जाएगा 174 मीटर। कितने मीटर कम हो गया? 6 मीटर। तो आंसर आ जाएगा वो उसको 6 मीटर से हराएगा। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं रेस के। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ध्यान से समझो बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस प्रकार के अगर रेस के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं, माइक की वजह से आवाज में अगर थोड़ी सी आपको ऐसी आवाज लग रही हो तो आवाज पर ध्यान न देकर आप क्वेश्चनों पर ध्यान दें कि क्वेश्चन की कंटेंट क्या है और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1500 मीटर की दौड़ में x y को 100 मीटर से हराता है और जड़ को 240, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसी रेस में y जड़ को कितने मीटर से हराएगा? मतलब बेटा अभी अभी जो क्वेश्चन किया था ना सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके जरूर क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। क्लियर है? आराम से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। 1500 मीटर की एक दौड़ है,
हमने दौड़ का स्ट्रक्चर बना लिया, 1500 मीटर की ये दौड़ है, ऊपर भी लिख दिया 1500 मीटर। 1500 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है, मतलब बेटा एक्स तो यहां पर पहुंच गया और जो वाई है वो वाई यहां पर पहुंचा है। एक्स ने तो 1500 मीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन वाई को 100 मीटर से हराया, तो वाई ने 1400 मीटर की दूरी तय की। और जड़ को 240 मीटर से हराता है, मतलब जड़ और पीछे रह गया, जड़ यहां पर पहुंचा है। जड़ को 240 मीटर से, तो 1500 में से 240 गया, 360 मीटर गया। मतलब जितनी देर में x 1500 मीटर जा रहा है, उतनी देर में y 1400 मीटर जा रहा है, उतनी देर में जड़ 1360 मीटर जा रहा है। 200 घटाएंगे तो 1360 मीटर जा रहा है। अब आगे पूछा गया है, तो y जड़ को कितने मीटर से हराएगा। y जड़ को, मतलब जो रिलेशन निकालना हमने y और जड़ के बारे में निकालना है, तो एक जीरो से एक जीरो हम काट भी सकते हैं। अगर बेटा y 140 मीटर जा रहा है, तो जड़ 136 मीटर ही जा रहा है। अगर y 140 मीटर जा रहा है, तो जड़ 40 घटाएंगे तो शायद 1 मिनट। अगर ये 1500 जा रहा है, तो 1500 में से 200 गया 1300 और 40 गया तो 1360। तो ये 140 मीटर जा रहा है, तो ये कितने मीटर जा रहे हैं, 136 मीटर जा रहे हैं। बेटा 1 मिनट रुकना, 1500 में से 100 मीटर से हरा रहा है, 1400 गया, और जड़ को 240 मीटर से हरा रहा है, तो अगर 240 घटाएंगे 1300, 1260। ठीक है, 1260 का मतलब हो गया, अगर ये 140 मीटर जा रहा है, तो ये 126 मीटर ही जा रहा है। तो 126 मीटर जा रहा है, तो कितने मीटर कम हो गया, मेरे हिसाब से 14 मीटर। मतलब ये y अगर 140 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो जड़ 126 मीटर की दूरी तय करेगा। तो कितने मीटर से हरा रहा है इसको, 14 मीटर से। 140 मीटर की रेस में इसको 14 मीटर से हराया जा रहा है। 140 मीटर की रेस में 14 मीटर से हराया जा रहा है, तो रेस है कितनी, वो कह रहा है 1500 मीटर की रेस में। तो बेटा 140 मीटर की रेस में हराता है 14 सेकंड से, 14 मीटर से, एक में हराएगा 14 बटे हमने कर दिया 140। और रेस कह रहा है अगर 1500 मीटर की रेस होती तो कितने से हराएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, आंसर आ जाएगा हमारे पास 150। इसका ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हम घटाने में गलती कर रहे थे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 150। क्लियर है, सेम टू सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 500 मीटर की रेस में ए बी को अच्छा क्वेश्चन है। 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। इसका मतलब जो दौड़ है वो है 500 मीटर की। दौड़ हमारे पास जो है वो है 500 मीटर की। कितने मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की हमारे पास दौड़ है। ए बी को 50 मीटर से हराता है, मतलब ए यहां पर अगर पहुंच गया तो बी 50 मीटर पीछे रहेगा। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं, अगर ए 500 मीटर चल रहा है, तो उसी समय में बी चलेगा हमारे पास 50 मीटर कम 450। 600 मीटर की दौड़ में बी सी को, मतलब दूसरी दौड़ हो रही है, वो दौड़ की जो लंबाई दी हुई है वो लंबाई है 600 मीटर। दूसरी दौड़ जो हो रही है उसकी लंबाई दे रखी है 600 मीटर। और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को हरा रहा है, मतलब बेटा बी यहां पर पहुंच गया, सी को हरा रहा है, कितने मीटर से हरा रहा है, 60 मीटर से। इसका मतलब सी कंप्लीट दूरी कर रहा है और वो बी को हरा रहा है। इसका मतलब अगर हम यहां पर बात करें तो बी सी ने अगर 600 मीटर की दूरी तय की होगी, तो बी ने 60 मीटर कम। 600 में से 60 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 540 मीटर की दूरी तय की है। ठीक है, 540 मीटर की दूरी तय की है। अब अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, तो हमने 0 से काट दिया और ये 0 इससे काट दिया। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी और भी कट रहा था, हमने काट दिया। ये हो गया बेटा 10, ये हो गया 5 नीम 45, ये हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया 6 नीम 54। इसका मतलब ये हो गया, अगर बी यहाँ पर 9 मीटर जा रहा है और बी यहाँ पर जा रहा है
5 9 45, यहाँ पर भी बी जा रहा है 9 मीटर। 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? 10 से अगर काटे 6, 1 मिनट बेटा, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ऐसा कुछ। 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हराता है, ए बी को हरा रहा है, ठीक है, 50 मीटर से हरा रहा है। और दोबारा कह रहा है 600 मीटर की रेस में, 600 मीटर की कोई रेस हो रही है, उसमें बी सी को 60 मीटर से हराता है। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है। 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है, तो बी सी को, बेटा बी सी को हरा रहा है, देखो बी सी को हरा रहा है मतलब बी कंप्लीट रेस कर रहा है। तो हम यहां पर गलत कर रहे हैं, दोबारा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां देखा, दोबारा सोल्व करते हैं क्वेश्चन को एक बार। वो कह रहा है जो रेस दे रखी वो हमारे पास रेस कितनी थी? 500 मीटर की रेस है पहले, तो 500 मीटर की अगर रेस है तो 500 मीटर की रेस को कौन कौन कर रहा है? ए और बी। 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए बी को हरा रहा है, तो ए तो गया है 500 मीटर और बी को 50 मीटर से हरा रहा है, बी 450। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ए इज टू बी। ए बी को हरा रहा है, ए गया है 500 मीटर, तो बी गया है बेटा 450 मीटर। ये अगर 10 मीटर गया है तो ये गया है 9 मीटर। आगे कह रहा है 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है। दूसरी रेस 600 मीटर की हो रही है, कौन हरा रहा है? बी हरा रहा है सी को, मतलब बी तो गया है पूरा 600 मीटर, सी को हरा रहा है, तो मतलब सी 60 मीटर कम गया है, और 60 मीटर कम तो 600 में से 60 घटाएंगे तो बेटा 540 मीटर गया है। यहां से अगर हम इनका रेशियो ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 10:9। इसका मतलब यहां पर b की वैल्यू 9 है और यहां पर b है 10। a और b की तुलना करें तो 9 है, b और c की तुलना करें तो 10 है। रेशियो की संख्या को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को क्या बना लिए, इसको भी हम और इसको भी दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको कितने से गुणा कर दे और इसको 9 से गुणा कर दे, इसको 10 से। तो 9 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 9 को 9 से गुणा करेंगे 81। इसको 10 से गुणा करेंगे तो बेटा 90 और इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 100। अगर A 100 मीटर जाता है तो B जाता है 90 मीटर, अगर B 90 मीटर जाता है तो C जाता है 81 मीटर। मतलब B अगर 90 मीटर जाएगा तो A 100 मीटर जाएगा, अगर B 90 मीटर जाएगा तो C 81 मीटर जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा इस बात से कि अगर A 100 मीटर जाता है तो C जाता है 81 मीटर, तो कितने मीटर कम हो गया? 19 मीटर। इसका मतलब 100 मीटर की दौड़ में C को 19 मीटर से हरा देगा। 100 मीटर की दौड़ में C को 19 मीटर से हरा देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ 400 मीटर की दौड़ में, क्वेश्चन में पूछा गया है बताओ 400 मीटर की दौड़ में कितने से हराएगा। जब 100 मीटर की दौड़ में 19 मीटर से हरा रहा है तो हमें पता लग गया 400 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हराएगा कि 19 को हम 4 से गुणा कर देंगे 76 मीटर से हरा देगा। आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और बेटा अगर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो तो जरूर व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज करना 9991933030। ये हमारे सेंटर के नंबर है, इन पर जरूर मैसेज करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं आपके लिए, ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको बहुत अच्छा समझ आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से करने की कोशिश करना और कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है?